तारीखी सरजमीन और इस तारीखी दशहरा मुशायरे में एक बार फिर से हम तमाम शायरों की हाजिरी, तनवीर सेठ साहब, आपके महबूब एमएलए, पूर्व मिनिस्टर, आपके उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब, मेरा आज आ पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि कल सुबह 11 बजे से बिहार की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स हैं और इस वजह से मैं इस बार माजरत चाह रहा था, लेकिन अयूब साहब और सुहेल साहब बिल्कुल जैसे दो फरिश्ते एक बाएं कांधे पे एक दाएं कांधे पे होता है, उसी तरह हाजिर हुए दिल्ली और इन्होंने हुक्म दिया कि आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। चूँकि सुबह जल्दी जाना है, सुबह जल्दी मीटिंग शुरू होनी है, मैंने इसलिए गुजारिश की थी कि मुझे थोड़ा सा जल्दी पढ़ा देंगे तो शायद मैं मीटिंग के लिए हाजिर हो पाऊँगा। बड़ी तादाद में आप इकट्ठा हैं और आपने मनिका को बहुत अच्छे से सुना, बड़ी दुआएं दी उनको, आदिल रशीद साहब को बहुत अच्छे से सुना, तबरेज़ साहब को सुना, आप शकील साहब को सुनेंगे, संपत भाई को सुनेंगे और हमारे जो यहाँ के लोकल शोरा मौजूद हैं उनको भी आप मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। शकील नवाज साहब, बाकी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे तमाम साथी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आप जिस खुलूस के साथ सुन रहे हैं ऐसे ही सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ और सुना सकूँगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि और कुछ नहीं होगा इस बयान से बढ़कर, और कुछ नहीं होगा इस बयान से बढ़कर। कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर, कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर। पूरे मुल्क में जो एक नफरत का माहौल एक नाम पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है इन दिनों, मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि और कुछ नहीं होगा इस बयान से बढ़कर। कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर। मेरे दिल की हर धड़कन उनकी जात पे कुर्बान। मेरे दिल की हर धड़कन उनकी जात पे नाम है मोहम्मद का मेरी जान से बढ़कर। नाम है मोहम्मद का मेरी जान से बढ़कर। बहुत शुक्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह। कि मेरे दिल की हर धड़कन उनकी जात पे कुर्बान। नाम है मोहम्मद का मेरी जान से बढ़कर। कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर जो कुछ दुनिया में चल रहा है, जो माहौल है, जो हालात हैं, उसके आसपास आपसे गुफ्तगू कर सकूं, उसके आसपास आपसे बात कर सकूं। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। ये
मैसूर है, ये शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। मुझे लगता है कि आज की रात हिंदुस्तान के तमाम सूबों की हुकूमतें देखें कि किस तरह मैसूर की सरजमीन पर दशहरा मेला है और उस दशहरा मेले में उर्दू की शम्मा जल रही है, शायर मौजूद हैं और मैसूर और उसके आसपास के अतराफ के बेंगलोर से लेकर के मांड्या से लेकर के आसपास के तमाम जिलों के लोग इकट्ठा हैं। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कोई फर्क नहीं कर सकता। ये हो रहा है मोहब्बतों की बुनियाद पर। मनिका पढ़ रही थी, हिंदी कविता की दुनिया से आती हैं और जिस तरह से उर्दू के चाहने वाले उन्हें दुआएं दे रहे थे, ये बताता है कि गंगा जमुनी तहजीब अगर कहीं सच में जिंदा है तो वो मैसूर की शाम में देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। मैं एक मतला पढ़ता हूं नदीम भाई कि गीता है, कुरान है हम, जो मेरा भारत है, जो हिंदुस्तान है। इमरान एक मतला पढ़ता है, सुनेगा कि गीता है, कुरान है हम, 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 खुद में हिंदुस्तान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। जो इधर बाईं तरफ बैठे हैं हाथ बांध के, कसम खा के, जो उधर पीछे हाथ बांध के बैठे हैं, मैं सबको शामिल करता हूं, कोई भी हाथ खामोश ना रहे। ये लाइव प्रोग्राम इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मैसूर से जो संदेशा जाए वो नफरतों के मुंह पे तमाचे की तरह हो। मैं पढ़ता हूं, वाह 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 वाह, कि गीता है, कुरान है हम, क्या कहना वाह। गीता है, कुरान है हम, गीता है, कुरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। और तेरे शहर में आए हैं, तेरे शहर में आए हैं। तनवीर भाई सुनिएगा कि शहर में तेरे आए हैं, एक दिन के मेहमान हैं हम, एक दिन के मेहमान हम, गीता है, कुरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। और खुशबू के व्यापारी हैं, क्या कहना खुशबू के व्यापारी हैं, खुशबू के व्यापारी हैं, फूलों की दुकान है हम, फूलों की दुकान है हम, फूलों की दुकान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। और एक शेर पढ़ता हूं जिनके नाम से मैंने इस मशारे की शुरुआत की थी, 4 मिसरे पढ़ के। मैं एक शेर हो गया है मुझसे, अल्लाह ने कहलवा लिया है, मैं पढ़ता हूं। इरशाद कि हमसे रोशन है दुनिया, हमसे रोशन है दुनिया। पलकें बंद हो और जहन में, आंखों में वो एक नाम तैर जाए तो मुझे सुन के बताना कि हमसे रोशन है दुनिया, हमसे रोशन है दुनिया, हमसे रोशन है दुनिया,
दुनिया पर एहसान है हम, वाह 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 दुनिया पर वाह 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 हमसे रोशन क्या है कहना, क्या दुनिया, दुनिया पर एहसान है हम, वाह 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 दुनिया पर एहसान है हम, और खुल जाए सबके ऊपर, खुल जाए सबके वाह, 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 ऊपर। आपकी जिंदगी का शेर है ये कि खुल जाए सबके ऊपर, कब इतने आसान हैं हम, वाह 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 कब इतने आसान हैं हम, और दर्द है सारी वाह दुनिया का, क्या कहना, क्या दर्द है सारी दुनिया का, आहा। दर्द है सारी दुनिया का, भारत के इमरान हैं हम, भारत के वाह, 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 वाह। इमरान हैं हम, वाह 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 गीता है कुरान है हम, वाह, वाह, खुद वाह। में हिंदुस्तान है हम, दर्द है सारी दुनिया का, वाह भारत के इमरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। और एक शेर जो है ना, मेरा मन कर रहा है मैं सुहेल के नाम पढ़ दूं कि प्यार में धोखा खाते हैं, सच्चा शेर लगे तो अच्छा, फैमिली भी आई हुई है, हाँ इसलिए तो ये शेर पढ़ रहा हूं कि जाकर के घर पे कुछ थोड़ी सी आपकी खातिरदारी भी हो कि प्यार में धोखा खाते हैं। पहला मिसरा आपको लगेगा कि तंज हो रहा है, लेकिन दूसरे मिसरे में लगेगा कि नहीं यार, ये जो यहाँ जितने भी एक्स कॉर्पोरेटर थे जिन्होंने आकर के दुआएं दी, जिन्होंने शॉल पेश की, सारे शायरों को जिस खुलूस के साथ मैसूर मेहमान नवाजी करता है, और इस मुशायरे के तमाम मुंतजमीन, तमाम जिम्मेदारान, मुझे लगता है एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजनी चाहिए कि जिस खुलूस के साथ हम लोग ट्रैफिक में फंसे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये पूरी टीम हम लोगों को ट्रैफिक से जाम का कुछ इंतजाम करने के लिए आ जाएगी। तो ये मोहब्बत है इनकी। लेकिन ये शेर सुहेल के लिए कि प्यार में धोखा खाते हैं, क्या कहना, प्यार में धोखा खाते हैं, प्यार में धोखा खाते हैं, आज तलक नादान है हम, आज तलक नादान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने इन शराफत वाले शेरों पे जो दाद दी है उससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा, जब मैं थोड़ी देर इस तरह की शायरी करता हूं तो मुझे खुद लगता है कि मैं इमरान ही हूं या कुछ और हो गया हूं, कुछ बदल गया हूं, तो अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक मतला और दो शेर पढ़ता हूं। इरशाद। पिछले दिनों याद होगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक शख्स एक चुनावी सभा में खड़ा होकर के एक तंजिया जुमला बोल रहा था कि पंचर बनाते हैं। याद है? याद है? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं मतला पढ़ता हूं और पहुंचाना दिल्ली तक मेरे शेर को कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वाह। उसी तरह सुनना जैसे मैं पढ़ रहा हूं, जिस हिम्मत के साथ मैं पढ़ रहा हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं।
वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। मैं मैसूर में खड़ा हूं, मैं शहीद की सरजमीन पे खड़ा हूं और अपनी आंखों में ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के वीर अब्दुल हमीद से लेकर के कर्नल सोफिया तक को रखना और ये मतलब फिर से सुनना और फिर से दाद देना कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वाह वाह वाह। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और अपने बुजुर्गों के नाम एक शेर कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ रहा हूं, मैं कर्नाटका में खड़ा हूं, एक तरफ ये कितने समझदार बच्चे हैं। कर्नाटका में खड़ा हूं, एक तरफ कर्नाटका की हुकूमत है और एक तरफ मैं जिस सूबे से आया हूं उसका मॉडल है देश के सामने और उसको फॉलो करती हुई कुछ हुकूमतें हैं। लेकिन मैं कर्नाटका में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं और ये दो मिसरे जवाब हैं उन तमाम नफरत वाली ताकतों का। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन मैं कर्नाटका की तरफ से ये शेर पूरे हिंदुस्तान के नाम पढ़ रहा हूं। कर्नाटका वालों, पहुंचाना पूरे हिंदुस्तान में इस शेर को। तसव्वुर करिए कि माइक पर इमरान नहीं खड़ा है, आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर ये बात कह रहा है। मैं पढ़ता हूं, सुनना। कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। वाह वाह वाह। और एक शेर पढ़ता हूं इस गजल का कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब अभी है उधर से जो एक आवाज आई थी ना, अजब उनकी कलाकारी, उन्हीं के नाम है ये शेर कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इधर जो, अच्छा उधर से एक आवाज आई कि वोट चोरी।
अच्छा, अब फरमाइश पे अशार पढ़ने पड़ेंगे, मैसूर है, हुक्म पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। वाह, जैसे आवाज दी है वैसे मेरी आवाज से आवाज भी मिलाना। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत की दीवार बनाए बैठा है, नफरत की दीवार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती दिल्ली के हाकिम को, तैयार रहना, कि नफरत की दीवार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती दिल्ली के हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सैयद आरिफ, थैंक यू, शुक्रिया। मैं अगली बार अयूब भाई से बात करूंगा कि ये मुशायरा 2 दिन रखा जाए, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाए और एक दिन सिर्फ मुशायरा किया जाए, तो अच्छा रहेगा मेरा ख्याल। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। जब से आप लोगों ने महादेवपुरा से डेटा निकाल करके राहुल जी को दिया है ना, मैं तब से इंतजार कर रहा हूं कि पार्लियामेंट का सेशन चले और मैं ये 4 मिसरे वहां खड़ा होकर के सुनाऊं। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत की दीवार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, क्या कहना। चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और ये मिसरे पढ़ता हूं कि आज नहीं तो, बड़े खतरनाक सामीन आ गए आज, कि आज नहीं तो कल लौटेंगे, आज नहीं तो कल लौटेंगे, आज नहीं तो कल लौटेंगे, खुशियों के सब पल लौटेंगे, आज नहीं तो कल लौटेंगे, खुशियों के सब पल लौटेंगे। धूप को ये भी समझा देना, कुछ पल में बादल लौटेंगे, कुछ पल में बादल लौटेंगे, खुशियों के सब पल लौटेंगे, आज नहीं तो कल लौटेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कई सारी नज़मों के लिए दोस्तों का हुक्म है कि वो नज़्म ज़रूर सुना दीजिए वो, लेकिन मैं, हाँ, उधर से बार बार चाय वाले का जिक्र आ रहा है, हाँ, वो भी सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। वो आखिर में, चाय आखिर में पिलाई जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है ना। पिला पिला के, चाय पिला पिला करके एक साहब ने इतना परेशान कर रखा है कि शुरू में चाय पिला देने से, और आजकल तो मैं तनवीर भाई कभी किसी रेस्टोरेंट पे, किसी ढाबे पे जाता हूं और कोई बच्चा अगर मुझे दिखाई पड़ जाता है, और आपसे भी मैं ये बात कह रहा हूं मैसूर वालों कि किसी रेस्टोरेंट में जाइए, ढाबे पे जाइए, अगर कोई बच्चा वहां चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय किनारे रखिए और उसको ले जा करके किसी स्कूल में दाखिल करवाइए। मैंने ताली अगली बात पे बजानी थी, एडवांस में बजा दी। मतलब कोई भी बच्चा आए चाय लेकर के तो
उसकी चाय किनारे रखिए, उसको किसी अच्छे से स्कूल में ले जाके दाखिल कराइए ताकि वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। ये जहन बना करके रखिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके रंग तक पहुंच सकूं जी। और ये सब जो चल रहा है मुल्क में, ये सब चलता रहेगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपके रास्ते में गड्ढा खोदते हैं ना, वही आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। वाह। तो इन सब से घबराना नहीं है। ये सब ये एक वक्त है कि थोड़ी मुश्किल सही, वक्त कातिल सही। क्या कहना? थोड़ी मुश्किल सही, वक्त कातिल सही, उलझनों में है बेचैन ही दिल सही। वाह, वाह, वाह। थोड़ी मुश्किल सही, वक्त कातिल सही, उलझनों में है बेचैन ही दिल सही। वाह। मसले हैं तो क्या, हौसला भी तो है। क्या कहना? मसले हैं तो क्या, हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। मसले हैं तो क्या, हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए। भरोसे और हिम्मत के मिसरे पढ़ता हूं कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए। क्या कहना? देखना सारे मंजर बदलते हुए। देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों, हमने फिरौन के। तुम हो मायूस क्यों, हमने फिरौन के। घर में देखा है मूसा को पलते हुए। वाह 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 वाह। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए। क्या कहना? क्या कहना? देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों, हमने फिरौन के। घर में देखा है मूसा को पलते हुए। कि जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है। जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक नज्म का एक बंद पढ़ता हूं, फिर मुझे एक नज्म के लिए फरमाइश है, मैं वो आपको सुनाऊंगा। पढ़ता हूं, सुनेगा। इरशाद इरशाद इरशाद। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। उधर जो पीछे लोग बैठे हैं जिन्हें लग रहा है कि उनकी सदाएं हम तक नहीं आएंगी, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आपकी भी शिरकत हो। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिले, उनकी भी शिरकत हो। जी जी, फलस्तीन की नज्म के लिए और भी एक दो नज्मों के लिए मुझे हुक्म है। मैं इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन पहले एक नज्म का एक बंद सुनाता हूं, फिर उसके बाद अगली नज्म तक पहुंचूंगा। शामिल होइए, मुझे एक बार जोरदार ताली बजा करके हुक्म दीजिए। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं।
पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग आवाज लगा रहे थे आपके मुद्दों पर, सरकार की आंख से आंख मिला करके। पार्लियामेंट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 146 यानी 146 एमपीज एक दिन में सस्पेंड कर दिए गए। मैं भी उनमें शामिल था। जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा सस्पेंड हो गए। मैंने कहा हो गया। बोले मजा आया? तंज किया उन्होंने। तो हमने कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। वाह 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 वाह। बोले आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने शायरी की जबान में बताने की कोशिश की है, मुझे दुआएं देना। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। वो जो मसनद पे हैं समझ जाए, वो जो मसनद पे हैं समझ जाए। हमको जालिम से डर नहीं लगता, हमको जालिम से डर नहीं लगता। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और मैसूर वालों, मैंने सुना है ये जमीन वो जमीन है जहां पे कही गई कोई भी बात बहुत दूर तक जाती है, उसका असर बहुत दूर तक होता है। दुआओं में असर पैदा होता है जो जमीन अच्छी होती है उस जमीन पर। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना मैसूर वालों कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा अगले मिसरे पे। कि अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। और इस बीच जो है ना, दो तस्वीरें आप देखिए। आपके सूबे में भी जो उनके लीडर्स हैं उनके चेहरे देखिए, और अपने वालों के देखिए, और यही दिल्ली में भी देखिए कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। तनवीर साहब यहां बैठे हैं, देखिए एक एक मिसरे पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कई शेर तो जो शायरों के खिलाफ, मतलब नेताओं के खिलाफ हैं, उस पर भी दाद दे रहे हैं। ये हुनर जो है ना, वो इनबिल्ड है हम लोगों में। लेकिन उन लोगों को कभी गौर से देखा करिए, तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं। चाय पीछा नहीं छोड़ रही है भाई साहब। देखना इंकलाब, मिसरे भुलवा देते हैं आप चाय के स्वाद में। अच्छा ये मैसूर है, यहां बस चाय का नाम ले लीजिए, पिलाइए मत, लोगों को स्वाद अपने आप आ जाता है, जायका अपने आप आ जाता है माशाल्लाह। और किसी ने तो मुझे आके बताया कि मलाई वाली चाय पीजिएगा,
हमने कहा भाई मैं नेता जरूर हूं लेकिन मलाई काटने वाला नेता नहीं हूं, मैं शरीफ नेता हूं, इसलिए मुझे मलाई वाली चाय से दूर रखो। कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा उनका दिन भी खराब आएगा। कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, क्या अगले मिसरे में दाद देना, कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, वाह, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, वाह वाह, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जो मेरे दिल से बहुत जुड़ी हुई है। 1 साल बाद आपके बीच में लौट के आया हूं और इस बीच दुनिया न जाने कैसे कैसे मंजर देख रही है। मैं उन तमाम मंजरों को अपनी एक नज्म में ढालने की कोशिश करता हूं। इरशाद। अब तक आप हंगामों में सुन रहे थे, थोड़ी देर के लिए मुझे आपका मन चाहिए, मुझे आपका दिल चाहिए। मैंने बड़ी भीगी हुई पलकों के साथ ये नज्म लिखी है। मैं शायद आपकी भी पलकें गीली कर पाऊं तो मुझे बताइएगा। मेरी नई नस्लों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओं और बहनों, मुझे आप सबकी शिरकत चाहिए। हम लोग हर हफ्ते में, महीने में, 10वें दिन, चौथे दिन दुनिया के किसी न किसी जगह पे किसी न किसी मुशायरे में होते हैं। हजारों हजार की भीड़ होती है। इस मुशायरे की भीड़ से कई 100 गुना तादाद की भी आवाम हमें कई मुशायरों में मिलती है। बेशक। लेकिन हम शोरा ये बात तस्लीम करते हैं अलग से भी कि मैसूर की सरजमीन में दशहरा मेले का जो मुशायरा होता है, वहां जितने भी लोग सुनने आते हैं वो भीड़ नहीं होते हैं, वो अपने आप में एक एक शख्स हजारों की तादाद रखता है। बेशक बेशक। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जो लाखों की भीड़ के मुशायरे हैं, वो भीड़ के मुशायरे हैं और वहां अलग तरह से सुना जाता है। लेकिन यहां हम खड़े होते हैं तो इस जगह खड़े होने के मायने कुछ अलग हो जाते हैं। तो मैं इस जमीन पे खड़ा होकर के एक नज्म आपको सुनाता हूं। इरशाद। मैं कभी कभी बड़ा शिकायती हो जाता हूं। मुझे लगता है कि दुनिया में जो कुछ घट रहा है, वो पहलगाम से लेकर के गाजा तक, मुझे लगता है दुनिया में जो कुछ घट रहा है, शिकायत किससे करूं, कहां जाके रोऊं, कहां चीखूं, कहां दर्द सुनाऊं। तब मैं एक नज्म पढ़ता हूं और उसी से शिकायत कर रहा हूं, जो सारी शिकायतें सुनता है और शिकायतों को दूर करता है। मैं पढ़ता हूं, नज्म सुनिएगा। कि खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। थोड़ा सा इको प्लीज, इको लिटिल बिट। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, क्या कहना, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पहला किरदार मेरी आंखों में वो है कि कुछ निहत्थे लोग हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह घूमने के लिए गए थे और कुछ दहशत गर्दों ने उन्हें गोलियों का निशाना बना लिया। मैं बंद पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं
कि तेरे नाम काले के झूठा सहारा आहा, जिन्होंने है मासूम लोगों को मारा। वाह 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 वाह। हमें आपको कंडेम करना पड़ेगा, हमें आपको बावाज़े बुलंद ऐसे लोगों के खिलाफ सदाएं बुलंद करनी पड़ेगी। इमरान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये मिसरे पढ़ रहा है कि तेरे नाम काले के झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम लोगों को मारा। हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं। क्या कहना, वाह 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 वाह। हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं। तेरे नाम काले के झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम लोगों को मारा। हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। वाह 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 वाह। इमरान भाई ये मिसरे आप एक बार फिर पढ़ें। और मैं ये जो कैमरे के साथी हैं इनसे ये कहना चाहता हूं, अपना कैमरा मूविंग रखिए। शेर आवाज इमरान साहब की साथ में चले, लेकिन रिएक्शन दिखाइए मैसूर के लोगों का, कि पूरी दुनिया देखे कि हम जुल्म के खिलाफ कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं। जालिम कोई भी हो, हम जुल्म के खिलाफ कल भी मजबूती से खड़े थे और आज भी मजबूती से खड़े। तेरे नाम काले के झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम लोगों को मारा। हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। वाह 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 वाह। क्या कहना। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मैसूर वालों। मैं तो हिंदुस्तान के हर टीवी चैनल से कहूंगा जो तरह तरह की खबरें चलाते हैं, जो तरह तरह के हैशटैग चलाते हैं, कि आज की रात वो देखें कि मैसूर में अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी टोपी सरापा पूरे लिबास के साथ बैठा हुआ एक एक मुसलमान दहशतगर्दी के खिलाफ और ऐसे दरिंदों के खिलाफ किस तरह सदाएं बुलंद कर रहा है। सलाम करता हूं मैसूर आपकी। आप शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपकी शादी कब हो रही है? बहुत शुक्रिया। ये किसी साहब ने कुछ मैं सुहेल भाई, किसी साहब ने कुछ इनाम दिया है। मशायरों में इनाम का कल्चर नहीं होता, ये मेरी तरफ से किसी बच्चे को दे दीजिएगा जो जरूरतमंद बच्चा हो। हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। भला कब तलक लोग सोते रहेंगे, क्या कहना? खुदा कब तलक जुल्म होते वाह, 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 रहेंगे, वाह, खुदा वाह। कब तलक जुल्म होते रहेंगे,
खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। मैं एक एक बंद पढ़ता जाऊंगा। अलग अलग दुनिया के जो तमाम ऐसी जगहें जो जुल्म और सितम का शिकार है वो आपकी आंखों में आती जाएंगी, आपकी दुआएं मुझे मिलती जाएंगी। मैं पढ़ता हूं कि बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है उनका फकत एक नजरिया लहू का, लगे हैं बहाने में दरिया लहू का। कहाँ लेके वो लोग घर बार जाएं, भला कैसे दरिया के उस पार जाएं। फकत एक तेरे नाम पर लड़ने वाले, फकत एक तेरे नाम पर लड़ने वाले, के ये कलमे तैयबा पढ़ने वाले। गिरे घर के मलबों पे सोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। नदीम भाई बंद पढ़ता हूं कि वही हो रहा है जो तूने रचा है। क्या कहना मेरे दिल में तेरा भरोसा बचा है। वाह वाह वाह। वही हो रहा है जो तूने रचा है, मेरे दिल में तेरा भरोसा बचा है। सजा है कज़ा है अज़ा है बला है, सजा है अज़ा है कज़ा है बला है। गज़ा है कि ये एक नया करबला है। वाह 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 वाह। सजा है कज़ा है अज़ा है बला है, गज़ा है कि ये एक नया करबला है। तेरी रहमतों की निशानी को तरसे ये दुधमु है बच्चे जो पानी को तरसे। वाह। तो क्या ये हमेशा ही रोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। अक्सर मुझ पे ये इल्जाम रहा कि मैंने दर्द को शायरी बनाई, नारों को आवाज दी। मैं कभी कभी खुद से भी सवाल पूछता हूं और जब मुझे खुद जवाब नहीं मिलता तो फिर ये मिसरे निकल के आते हैं कि अदब छोड़ कर मैं ये क्या पढ़ रहा हूं। वाह। गजल की जगह मरसिया पढ़ रहा। वाह 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 वाह। अदब छोड़ कर मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। गजल की जगह मरसिया पढ़ रहा हूँ। दुआ के सिवा कोई चारा नहीं
है, कोई बेबसों का सहारा नहीं है। अदब छोड़कर मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, गजल की जगह मरसिया पढ़ रहा हूँ। दुआ के सिवा कोई चारा नहीं है, कोई बेबसों का सहारा नहीं है। ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले, क्या कहना, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले, सिसकते बिलखते फलस्तीन वाले, यूं अशकों से दामन भिगोते रहेंगे। क्या कहना, क्या कहना। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म। वाह, देखिए अच्छा जी जी इमरान भाई इस मुशायरे को सजाने में मोहतरम अयूब खान साहब और सुहेल बेग साहब के साथ अकरम पाशा जी और हसरतुल्लाह साहब की बड़ी मेहनतें और इस पूरी टीम की बड़ी कोशिशें और काविशें शामिल हैं। मैं चाहता हूं मुशायरे में जो हमारे सामईन इकराम हैं, जितने भी बुजुर्ग और नौजवान साथी और हमारी बहनें, ये सारे मिलके एक बार जोरदार तालियों में मोहतरम अयूब खान साहब, सुहेल बेग साहब और इनकी पूरी टीम का हौसला बढ़ाएं, ताकि ये आइंदा भी आपकी और बेहतर खिदमत करने की कोशिश करें। इमरान भाई से कुछ फरमाइश की गई है, सुहेल साहब ने कुछ फरमाइश की है, तो वो फरमाइश इनकी हो जाए मुकम्मल। हाँ हाँ, मैं वो सुना दूंगा, मैं वो सुना दूंगा। दोस्तों मैं कभी कभी जब इस तरह की नज़में पढ़ता हूँ और खुद को नज़्म पढ़ने के बाद जब खुद को संभालने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें अपने गिरेबान में भी तो झांकना पड़ेगा कि गलतियां तो हमारी नस्लों से भी हुई हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चूक हुई है, कहीं ना कहीं कुछ तो है जिस पे बात करने की जरूरत है। मैं एक मतला और दो शेर पढ़ के फिर एक नज़्म पढ़ूंगा, कई दोस्तों की जो फरमाइश है कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। ये दानिश्वर लोगों का शहर है, मुझे माहौल दें कि मैं ये मतला पढ़ सकूं, मुझे दुआएं देकर के बताएं कि आप तैयार हैं इसके लिए। हमारी गलती क्या रही ना तनवीर भाई, हम सुबह चाय की दुकानों पे बैठते हैं तो हुकूमत बना देते हैं चाय पीते पीते और बिगाड़ भी देते हैं। शाम को बिरयानी खाते खाते दिल्ली की हुकूमत पलटते हैं और सुबह बंद मस्का खाते खाते लखनऊ की, और फिर घर पे जाकर सुकून से सो जाते हैं। गलतियां तो हुई हैं, झांकना तो हमें अपने गिरेबानों में भी पड़ेगा। मैं मतलब पढ़ता हूं, सुन के बताना साथियों कि आज तारीख है हैरान, वाह, कहां चूक हुई। क्या कहना, क्या कहना। वाह, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे
1400 सालों की तारीख और आज प्रेजेंट। और ये शेर के हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और मैं आपका गिरेबान पकड़ के आपको झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूं शेर पर। अगर हरारत पैदा हो मैसूर वालों तो बताना मुझे कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए। ताज की वो एक किनारे ये शेर सुनना और मेरे हिम्मत मेरे जज्बे के लिए मेरा साथ देना, पहुंचाना पूरे हिंदुस्तान में शेर को कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो। फिर से पढ़ता हूं ये शेर कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान क्या कहना कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई। आखिरी में आपको एक नज्म सौंप करके आपसे विदा लूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चचा ने, हमारे बुजुर्ग ने लंबी उम्र की दुआ दी है, शुक्रिया आपका। और अक्सर जब मुझसे लोग कहते हैं ना इमरान इतना खुल के मत बोला करो, डरा करो, परेशान हो जाओगे, तब मैं उनसे कह देता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। मैं मैसूर में खड़ा हूं और मेरा दिल कर रहा है एक नज्म पढ़ने का। अब तक जो पढ़ा वो ठीक है, वो सुना रहा था आपको। अब एक नज्म खालिस अपने दिल की बात और जो चल रहा है। मैं मानता हूं कि शायर जो है महज शायर नहीं होता, वो हिस्टोरियन होता है, मुअर्रिख होता है, वो दर्ज कर रहा होता है अपने दौर की उन तमाम चीजों को जो घट रही हैं उसके आसपास। और ये तो इंटरनेट का जमाना है। आज से 100 साल बाद जब इमरान प्रतापगढ़ी नहीं रह जाएंगे, नदीम फर्रुख नहीं रह जाएंगे, शकील आजमी नहीं रह जाएंगे, तब 100 साल बाद, 150 साल बाद कोई गूगल पे सर्च करने वाला 15 साल का लड़का ये सोचेगा कि उस दौर में किसी ने ये नज्म कही थी। तो क्या ये हिंदुस्तान उस वक्त का हिंदुस्तान ऐसा था जैसा आज बदलने की कोशिशें की जा रही? हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं होता, कुछ और हो जाता है। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय का नाम ऐसा हो जाता है कि लेने में 3 बार लगता है कि कैसे लिया जाए ये नाम। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं इस दौर के हाकिमों से कहूं कि सीखना हो तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से सीखो, कि जिनका नाम सुनकर के फिरंगी कांपते थे, लेकिन उस शख्स ने कभी अपने दौर में शहरों के नाम बदलने की कोशिशें नहीं की, क्योंकि जो इतिहास बदलते हैं वो नाम नहीं बदलते हैं।
मैं एक नज्म पढ़ता हूं, एक नज्म जिसका उन्वान है लाल किला। मैं इन दिनों पूरे दुनिया में इस नज्म को इसलिए भी पढ़ता हूं कि मैं पढ़ के जाऊं, मैं लिख के जाऊं, मैं दर्ज करके जाऊं, ताकि मेरी बात की नस्लें कहें कि उस दौर में जब आवाजों पे पाबंदी थी, जब सोचने पे पाबंदी थी, जब बोलने पे पाबंदी थी, तब कुछ सरफिरे थे जो बोल रहे थे और बावाज़े बुलंद बोल रहे थे। किसी ने कहा है कि जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम बोलेंगे। मैं नज्म पढ़ता हूं, आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला खड़ा होकर के बोल रहा है। मैं पढ़ता हूं, सुनना कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब तक शायरी सुना है, थोड़ा मुशायरे के मूड में आइए। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, मेरे साथ शामिल होइए, मुझे दुआ दे के बताइए कि आप सुनने के मूड में हैं। कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अभी जब 15 अगस्त गुजरा ना, तो लंबा भाषण हुआ था ना 93 मिनट का, सुना था आप लोगों ने कि नहीं? और वहां खड़े होकर जो भाषण हुआ था ना, तब मुझे लगा कि लाल किला इस लम्हे यही बोल रहा होगा जो मैं पढ़ रहा हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है इनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है इनको। ऐसे काम नहीं चलेगा, इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा। शामिल हो, एक एक शख्स को शामिल होना पड़ेगा इसमें कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है इनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है इनको। वाह 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 वाह। कि सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। वाह वाह वाह। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। के देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, वाह। तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। वाह वाह वाह। के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। वाह। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। वाह वाह वाह। मैं लाल किला हूं, वाह। मैं लाल किला हूं। वाह वाह वाह। दिल्ली रहता हूं तो कोशिश करता हूं कि ये जो तमाम विरासत है, तमाम दीवारें हैं, तमाम निशानियां हैं, उनके इर्द गिर्द जाऊं, उनसे गुफ्तगू करूं, उनसे बात करूं। और इस बीच आप लोगों की दुआओं ने देश की राज्यसभा में पहुंचा दिया है। दूर करके पढ़ना, मैं लोगों को करीब करने में लगा हूं और सुहेल आकर के दोनों किनारों को दूर कर रहा है। सुहेल, मुझे याद है, तनवीर भाई आपको याद होगा 2018 था शायद, आपके इलेक्शन के दौरान पहली बार मैसूर हाजिरी हुई थी। और तब से मैसूर से ऐसा रिश्ता जुड़ा कि जब भी मैसूर आवाज देता है और सुहेल आवाज देते हैं और अयूब भाई आवाज देते हैं, तो ऐसा लगता है मलकुल मौत आवाज दे रही है, बस चले ही जाओ, इनसे दूर नहीं जाया जा सकता। तो इनकी मोहब्बतों के सबब हाजिरी हो जाती है। इस बीच आपकी दुआओं ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है। हाउस में बैठता हूं, दिल्ली में 15 अगस्त को जब लाल किले से भाषण देना होता है तो इनविटेशन आता है, जाता हूं, तब मुझे लगता है कि लाल किला यह कह रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। वाह। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। वाह वाह वाह। अगले जो 2 मिसरे आएंगे ना, मैं एक नाम लाऊंगा
और एक एक नाम आएगा और आप चौंकेंगे, और चौंकेंगे तो अपनी चौंकाहट को तालियों में बदलिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। क्या कहना? राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। क्या कहना? अगली लाइन पुकारती है आपको कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। वाह 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 वाह। अभी कल ही डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की यौम पैदाइश का दिन था। हम सब उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, और मेरे लिए नदीम भाई उससे खूबसूरत लम्हा कोई नहीं हो सकता था कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के पहली बार राज्यसभा में मैंने कदम रखा हाउस के अंदर, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और बहुत फख्र की भी बात थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस समय राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, हयात थे। चूंकि मैं सबसे जूनियर बन के गया था और डॉक्टर साहब बीमार रहते थे तो कम आते थे, तो व्हील चेयर पे आते थे वो हाउस के अंदर, तो उनकी तख्ती सबसे आखिर में थी, उनकी नेम प्लेट। तो इत्तफाकन कहिए या मेरी खुशनसीबी कहिए कि जब मैं हाउस में गया तो जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो एक तरफ लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह और बगल में लिखा हुआ था इमरान प्रतापगढ़ी। दो नेम प्लेट एक साथ लगी थी। वाह। तो मुझे लगा कि इससे बड़ी खुशनसीबी मेरी कोई नहीं हो सकती कि मैं हाउस में आया हूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। मैं मिसरे पढ़ता हूं और दुआ मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, क्या कहना? खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना इस मिसरे पर कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद। वाह वाह कि मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ। और आखिरी के चार मिसरे इरशाद के बेशर्म सियासत की। नहीं, इतने में भी काम चल जाएगा। माइक हमें तो आदत है ना, पार्लियामेंट में भी माइक बंद करके और कम करके बोलने की आदत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दुआ करो, आप सुन के बताओ, मैं तो धड़कने सुना के बताऊंगा कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। यहां से वहां तक तैयार रहना कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। वो फूल हूँ मैसूर वालों, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ के चाय वाले बाबू को। ये सब छोड़ दिया था यार पढ़ना, लेकिन आप लोग मजबूर करके मैं पढ़ के जा रहा हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की हाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी।
बच भी जाएं पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। नहीं नहीं, मैं अब पढ़ना कुछ नहीं।